Hello friends, my name is Anmol and welcome in my YouTube channel Anmol Easy Learning। दोस्तों, अगर आपको आर्टिकल समझने में दिक्कत आती है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको आर्टिकल में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। बोलते वक्त आपको कहाँ पर ए, एन और द का प्रयोग करना है, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको अभी सब्सक्राइब करें, आपको आगे भी ऐसी ही अपडेट मिलती रहेंगी। वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। व्हाट आर आर्टिकल्स? आर्टिकल्स क्या हैं? इंग्लिश ग्रामर में ए, एन और द इन तीन शब्दों को आर्टिकल के नाम से जाना जाता है। आर्टिकल एक ऐसा शब्द है जो नाउन को डिस्क्राइब अथवा मॉडिफाई करता है। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है इंडेफिनिट आर्टिकल, जिसमें हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। दूसरा आर्टिकल है डेफिनिट आर्टिकल, जिसमें हम द का प्रयोग करते हैं। पहला जो आर्टिकल है वो इंडेफिनिट आर्टिकल है, जिसमें हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। इसको हिंदी में हम अनिश्चितता दर्शक उपपद कहते हैं। ए और एन यह अनिश्चित आर्टिकल हैं जो कि किसी भी विशेष व्यक्ति, स्थान व वस्तु के बारे में कोई भी विशेष जानकारी नहीं देते हैं। दूसरा आर्टिकल जो हमारा है वो डेफिनिट आर्टिकल है, जिसमें हम दी का प्रयोग करते हैं। इसको हिंदी में निश्चितता दर्शक उपपद कहते हैं। दी यह एक निश्चित आर्टिकल है जो कि किसी विशिष्ट व्यक्ति, स्थान व वस्तु के बारे में विशेष जानकारी देता है। इसके बारे में हम विस्तृत रूप से समझते हैं। हम लोगों ने हमेशा से ही पढ़ा है कि एन का प्रयोग तब किया जाता है जब अगले शब्द की शुरुआत स्वर से होती है, जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू। और ए का प्रयोग तब किया जाता है जब अगले शब्द की शुरुआत व्यंजन से होती है। अगर ये सच है तो फिर और के साथ में एन का प्रयोग क्यों किया जाता है, जबकि और एक ऐसा शब्द है जिसकी शुरुआत व्यंजन एच से होती है। और यूनिवर्सिटी के साथ ए का प्रयोग क्यों किया जाता है, जबकि यूनिवर्सिटी एक ऐसा शब्द है जिसकी शुरुआत स्वर यू से होती है। सच तो यह है कि बात स्वर या व्यंजन से शुरू होने की नहीं है, बल्कि स्वर या व्यंजन की ध्वनि से शुरू होने की है। आर्टिकल ए और एन का उपयोग हम कुछ उदाहरण से समझते हैं। एक इस शब्द पर जोर ना देना हो तो एक अर्थ में वन के बजाय अक्सर ए और एन का उपयोग किया जाता है, जैसे कि एक राजा था, देयर वाज ए किंग। यह एक एप्पल है, दिस इज एन एप्पल। ए या एन का प्रयोग एक वचन, एक गणनीय संज्ञा के साथ किया जाता है, जैसे कि अ बुक, एन एप्पल, एन एग, ए कार। स्वर से शुरू होने वाले नहीं, बल्कि स्वर जैसे उच्चारण से शुरू होने वाले शब्दों के साथ एन का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह व्यंजन से शुरू होने वाले नहीं, बल्कि व्यंजन जैसे उच्चारण से प्रारंभ होने वाले शब्द के साथ ए का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण से हम समझते हैं। एग और यूरोपियन ये दोनों शब्द ई से यानी स्वर से प्रारंभ हुए हैं, लेकिन इन दोनों में फ़र्क है। जैसे एग यह शब्द छोटी ई से शुरू हुआ है, यूरोपियन बड़ी ई से शुरू हुआ है, लेकिन ए एन के फ़र्क का इस छोटी बड़ी ई से कोई संबंध नहीं है। एग और यूरोपियन इन शब्दों के उच्चारण की शुरुआत देखें। इन दोनों के उच्चारण की शुरुआत अलग अलग है। एग के उच्चारण की शुरुआत ए से यानी स्वर से होती है। यूरोपियन के उच्चारण की शुरुआत यू यानी या अर्थात व्यंजन शब्द से होती है। इसलिए एग के साथ एन और यूरोपियन के साथ ए आएगा। इस चीज़ को मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ए और एन का प्रयोग हम स्वर और व्यंजन के शब्दों से नहीं, बल्कि उनके उच्चारण से करते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल्स है, समानता खाने पीने की कुछ वस्तुओं के नामों के साथ ए और एन का प्रयोग वह वस्तु जिसमें वो परोसी जाती है यानी सर्व की जाती है, उस वस्तु की निर्धारित मात्रा इस अर्थ में भी किया जाता है। ए एन के प्रयोग को उसमें यूज करते हैं, जैसे अ कॉफ़ी, एन आइसक्रीम, अ टी, अ ग्लास वाटर। पांचवा उदाहरण है, ए और एन का प्रयोग हर प्रत्येक इस अर्थ में भी किया जाता है, जैसे वंस अ मंथ, थ्राइस अ ईयर, 100 किलोमीटर एंड और। ऐसे हम ए और एन को प्रयोग करते हैं। आर्टिकल द का प्रयोग कैसे करते हैं इसके बारे में जानते हैं। पहले उल्लेख होने की वजह से अथवा किसी परिस्थिति के कारण कोई समान संज्ञा निश्चित या निर्धारित हो गई हो, यानी किसके बारे में बात हो रही है या पढ़ने या सुनने वाले के सामने पहले से स्पष्ट हो, तो उस संज्ञा के साथ में हम द का प्रयोग करते हैं।
कुछ उदाहरण से समझते हैं। आई विल ड्रॉप यू एट द स्टेशन। गांव में एक ही स्टेशन है और उस स्टेशन के बारे में पहले से ही स्पष्ट है, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग किया हुआ है। दूसरा उदाहरण है आई एम गोइंग टू द बैंक टू डिपॉजिट सम मनी। यहाँ बैंक के साथ द का प्रयोग इसलिए किया गया है कि यहाँ पे जिस बैंक की हम बात कर रहे हैं उसमें हमारा नियमित व्यवहार है, इसलिए हमने यहाँ पे द का प्रयोग किया हुआ है। यहाँ पर कोई हम दूसरी बैंक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम डिपॉजिट करने जा रहे हैं अपने एक पर्टिकुलर बैंक में जिससे हमारा नियमित व्यवहार रहता है, इसलिए हमने यहाँ पे द का प्रयोग किया हुआ है। दूसरा उदाहरण है द फोन इज रिंगिंग। फोन के साथ द का प्रयोग आया हुआ है क्योंकि कौन सा फोन है यह परिस्थिति के कारण स्पष्ट है। एंड लास्ट एग्जाम्पल्स है आई एम टॉकिंग अबाउट द बॉय वी मेट यस्टरडे। किस लड़के के बारे में बात की जा रही है यह तुरंत स्पष्ट किए जाने के कारण बॉय के साथ में द का प्रयोग किया गया है। विश्लेषण के सुपरलेटिव रूप के साथ द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द बुक, द लॉन्गेस्ट रिवर, द मोस्ट प्रिटी गर्ल। इसके बाद ओनली, सेम, फॉलोइंग, नेक्स्ट, फर्स्ट, लास्ट, मैन तथा अल्टीमेट इन विश्लेषणों के साथ में कई बार द आर्टिकल आता है, जैसे द नेक्स्ट थिंग, द फर्स्ट टाइम, द अल्टीमेट रियलिटी, द लास्ट मंथ। चौथा उदाहरण है इसका प्रयोग हम नदी, नहर, सागरों या प्रसिद्ध स्मारक या भवन के साथ करते हैं, जैसे द गंगा, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द यमुना। एक विशेष नाम के साथ भी द का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि द मून, द सन, द वर्ल्ड, द यूनिवर्स, द स्काई। अभी हमने समझा हुआ था कि ए, एन और द का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि आर्टिकल का प्रयोग हम कहाँ कब नहीं करते हैं, इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी समझते हैं। व्यक्ति, भाषा, देश, गांव, शहर, खेल, दिन, महीना, राज्य, सड़क, चौक और त्योहारों के नाम के साथ सामान्यतः आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, जैसे राजेश, हिंदी, इंडिया, जयपुर, दिल्ली, संडे, मार्च, जून, क्रिकेट, एशिया, अफ्रीका, छत्तीसगढ़, एमजी रोड, स्टेशन रोड, गांधी चौक, दिवाली। लेकिन कुछ देशों के नामों के साथ द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम। व्यवसाय के नाम के साथ सामान्यतः आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता है, टीचिंग, लॉ, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, टेलरिंग। लेकिन ए टीचर, ए लॉयर, ए डॉक्टर, एन इंजीनियर, ए टेलर, ऐसे हम इसको यूज करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।